पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है। दरवाजे पर, आइए भाभी, हमारे छोटे से महल में आपका स्वागत है। इतना छोटा घर, दरवाजे से एक नजर देखो और घर खत्म हो जाता है। इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है, इसे तुम महल कहती हो? कियारा अंदर जाती है। 2 कदम पर एक कमरा था और बस वही एक कमरा था। मुझे वॉशरूम यूज करना है प्रीति। हाँ भाभी, इस लकड़ी के पटरे को सरका कर इसके पीछे चले जाइए। वॉट? ये इस लकड़ी के पार्टीशन को तुम टॉयलेट कहती हो? हम तो इसी का इस्तेमाल करते हैं भाभी, वरना पीछे झाड़ियों में। कियारा अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। बचपन से ही उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसे बड़े ही लाड प्यार और नाजों से पाला गया था, जिस कारण वो जरा बिगड़ैल भी थी। रामू, वेयर आर यू? ओह गॉड, दिस ब्लडी सर्वेंट! आज इसे काम से निकालना ही पड़ेगा। कियारा गुस्से में सीधे अपने बेड से उठकर अपने नौकर के पास जाती है और उसे भला बुरा कहना शुरू कर देती है। मुझे बेड टी देने के टाइम पर तुम यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हो। अब जो खा रहे थे वो खाने के पैसे भी जुगाड़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर फायर्ड। ये सब क्या बर्ताव है कियारा? रामू काका से आज तक मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की और तुम उनकी इंसल्ट कर रही हो। ये कौन सी तहजीब है बात करने की? आपको पता नहीं है पापा इसने क्या गलती की है? सब सुना मैंने। ये सब मेरी छूट और लाड प्यार का ही नतीजा है। आखिरी गलती मानकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा कियारा। सॉरी बोलो रामू काका को। सॉरी। कियारा तैयार होकर अपने पापा के ऑफिस जाती है और उसी वक्त उसे गार्ड रोकता हुआ कहता है, मैम सॉरी, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। आपको थंब इम्प्रेशन देना होगा। विदाउट एंट्री किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे। डू यू हैव एनी आइडिया मैं इस कंपनी के ओनर की बेटी हूँ? पर सर ऑफिस में आते हैं तो वो भी बिना थंब इम्प्रेशन की एंट्री नहीं करते। अरे यार, तुम लोगों की मैं मुंह भी नहीं लगती। अभी तुम्हें पापा से कहकर काम से निकलवाती हूँ। कियारा और गार्ड की बहस बहुत बढ़ जाती है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय वहीं पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर गौरव के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कियारा के घमंड को तोड़ने की ठान लेता है। इसके पहले कि कियारा कुछ सोच पाती, गौरव उसकी शादी उसके ऑफिस के गार्ड के बेटे से तय करवा देते हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगी पापा। ओके, कोई बात नहीं, मत करो। अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो मेरी प्रॉपर्टी की एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी की बात सुनते ही कियारा चुप हो जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी करके कियारा ऋषभ की पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है। दरवाजे पर, आइए भाभी, हमारे छोटे से महल में आपका स्वागत है। इतना छोटा घर, दरवाजे से एक नजर देखो और घर खत्म हो जाता है। इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है, इसे तुम महल कहती हो? कियारा अंदर जाती है। 2 कदम पर एक कमरा था और बस वही एक कमरा था। मुझे वॉशरूम यूज करना है प्रीति। हाँ भाभी, इस लकड़ी के पटरे को सरका कर इसके पीछे चले जाइए। वॉट? ये इस लकड़ी के पार्टीशन को तुम टॉयलेट कहती हो? हम तो इसी का इस्तेमाल करते हैं भाभी, वरना पीछे झाड़ियों में। कोई और चारा न होने के कारण कियारा लकड़ी के पार्टीशन के पीछे ही जाकर टॉयलेट यूज करती है। मम्मी जी, वो सोना कहाँ है? आई एम फीलिंग टायर्ड। आहा, भाभी बेताबी, सुहागरात जो है। सोना कहाँ क्या, सोना यही है बहू। कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे, हम सब यहीं सोते आए हैं। इसी एक कमरे में मैं बहू बनकर आई थी, फिर दोनों बच्चे भी यहीं हुए, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। What? मेरी फर्स्ट नाइट मेरे ससुराल वालों के साथ होगी? छुपाना ही क्या है बहू, सबको सब कुछ पता ही है। वैसे तेरी सुविधा के लिए बीच में एक पर्दा लगा देते हैं। तेरे ससुर जी तो नाइट ड्यूटी पर रहते हैं। मैं और प्रीति एक तरफ सो जाएंगे और तू और ऋषभ एक तरफ। ऐसी सुहागरात तो कियारा ने सपने में भी नहीं सोची होगी। पर बेचारी करती भी क्या, जैसे तैसे कियारा रात गुजार लेती है। अगली सुबह 4 बजे। वाह बहू, इतने बड़े घर से होकर भी तू सुबह 4 बजे ही उठ गई। उठी नहीं, मच्छरों ने सोने ही कहाँ दिया। क्या बहू? कुछ नहीं सासू माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बाथरूम कहाँ है, मैं नहा लेती हूँ। कल गई थी ना तू टॉयलेट, वही नहा लेते हैं हम बहू। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। इसी एक कमरे में ये लोग नहाते भी हैं और टॉयलेट भी जाते हैं और वही सोते भी हैं। बट मम्मी जी, नहाते वक्त अगर कोई आ गया तो? ना ना बहू, अगर ये लकड़ी का पट्टा सीधा हो तो सब समझ जाते हैं कि अंदर कोई गया हुआ है। हमारे यहाँ इन चीजों की कोई दिक्कत नहीं है। एक लकड़ी का पार्टीशन, एक पर्दे का पार्टीशन। आप लोग टेम्परेरी लाइफ में जीते कैसे हैं? मम्मी जी, आप प्लीज बाहर ही रहिएगा, मैं नहा कर आती हूँ।
कियारा नहाकर आती है कि तभी उसके ससुर जी ड्यूटी से वापस आ जाते हैं। तो आज नाश्ता बहू खिलाएगी ना? बहू की पहली रसोई है आज। मेरे घर पर तो रामू काका ये सब किया करते थे, मुझे तो कुकिंग नहीं आती। मैं हूं ना, हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। पर इस घर में रसोई कहाँ है? क्या वो भी इसी कमरे में कहीं है? ये कमरा है या तिजोरी? कुछ ना कुछ निकले ही जा रहा है। हाँ भाभी, सही समझे, बिस्तर के नीचे ही तो हम गैस को रखते हैं। रात को खाने पीने के काम होने के बाद बर्तन और चूल्हे को वापस बिस्तर के नीचे घुसा देते हैं। प्रीति की बात को सुनकर कियारा का सिर चकरा जाता है। कहाँ उसका आलीशान बंगला और कहाँ उसका एक कमरे का ससुराल। एक हफ्ते की छुट्टी मिली है मुझे, अब मैं तुम लोगों के साथ ही समय बिता लूंगा। ऐसे ही क्या कम ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह एक ही कमरे में बिलबिला रहे थे, जो एक और शख्स इसमें शामिल हो गया। अब हाथ में एक हफ्ता है तो मैं सोच रहा था लड़की वालों को बुलवा लूं। प्रीति की भी उम्र हो चली है। क्या इस एक कमरे में अब लड़के वाले भी आएंगे? पापा, ये कैसा पल्ला झाड़ा आपने मुझसे। अब कहाँ जाऊं मैं? धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कियारा खुद को उसी माहौल में ढालने लग जाती है। पर कियारा दिमाग की तो तेज थी ही, और इस तरह वो एक कमरे में रहने वाली तो थी नहीं। उसे अपनी गलती का बहुत हद तक पछतावा तो हो चुका था, पर अब उसे इस कमरे से बाहर भी तो निकलना था। कियारा अपने पापा को कॉल लगाती है और कहती है, पापा, इतनी बड़ी भी गलती नहीं कर दी थी मैंने, जो आपने मुझे इस एक कमरे के ससुराल में भेज दिया। पापा, वही नहाना वही खाना कैसे पॉसिबल है पापा? अब आप ही सोचिए, वंश भी तो आगे बढ़ाना है, पर एक ही कमरे में कैसे? बेटी, अब तुझे सबक सिखाने के चक्कर में ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऋषभ गार्ड भैया का बेटा नहीं, मेरा दोस्त का बेटा है, और बाकी सभी लोग पेड आर्टिस्ट। मुझे लगता है तेरे लिए इतना सबक काफी था। कियारा एक कमरे के ससुराल से निकलकर वापस से अपने लाइफस्टाइल में लौट आती है, पर अब वो भूल कर भी किसी की इंसल्ट नहीं करती।